हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की 8 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो ओवर हो चुकी है। तो इस शिफ्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे तो उन सबको हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दूं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स से हम क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ज़रूर पढ़िएगा। और साथ ही जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक की, और जो आज पूछा गया है वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो वादक पूछा गया है वो भी उसी वीडियो से पूछा गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि नवरेह जो डांस है वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नवरेह डांस है वो कहाँ का है, तो वो जम्मू कश्मीर का डांस है। ठीक है, याद रख लीजिएगा नवरेह कहाँ का है, तो नवरेह डांस हमारा जम्मू कश्मीर का है। इसी के साथ मैंने वो डांस भी लिखे हैं जो एसएससी ने अपने पिछले एग्जाम्स में पूछे हैं। एक है बयालता नृत्य कहाँ का है, तो बयालता जो नृत्य है वो कहाँ का है, कर्नाटक का है। याद रखिएगा बयालता। ठीक है, तो बयालता से याद रखिएगा लता क्या कर रही है, नाटक कर रही है, तो बयालता नृत्य कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का नृत्य है। ठीक है, कर्नाटक का हमारा उगादी नृत्य पूछ लिया गया है, और यक्षगान जो है वो भी कर्नाटक का है, तो वो भी याद रखिएगा। इसके बाद जो झूलन नृत्य है, झूलन कहाँ का है, तो झूलन राजस्थान का है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं झूलने के स्थान पे बैठा है तो राजस्थान। ठीक है, धनगर नृत्य कहाँ का है, तो धनगर जो नृत्य है वो गोवा का नृत्य है। ठीक है, इसके बाद स्वांग नृत्य कहाँ का है, तो स्वांग नृत्य हमारा हरियाणा का है। नेक्स्ट पूछा गया है कि तत्वबोधिनी सभा कब आई थी। ठीक है, जो तत्वबोधिनी सभा आई थी वो हमारी 1839 में आई थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा कब आई थी, तो 1815 में आई थी। राजा राम मोहन राय जो थे वो लेकर आए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने करी थी, वो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ही करी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, तो 1843 में दादा भाई नौरोजी ने, पुणे सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रानाडे ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ होता है, तो केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य कोशिका द्रव्य होता है। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है, तो भारत में गरीबी रेखा का जो आकलन है वो नीति आयोग करता है। ठीक है, तो नीति आयोग की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले कि भारत में थिंक टैंक के रूप में काम कौन करता है, तो नीति आयोग ही काम करता है। ठीक है, और नीति आयोग किसकी जगह आया है, तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया है। योजना आयोग की स्थापना पूछे तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष पूछे यानी वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो सुमन बेरी इसकी वाइस प्रेसिडेंट है। अगर सीईओ पूछे तो सुब्रमण्यम करके है वो इसके सीईओ है। अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। अगर पूछे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि 1905 के बंगाल विभाजन में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा था, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो इन्होंने कदम उठाए थे उसका प्रभाव क्या था, किस लिए उन्होंने किया था। इसमें ऑप्शन थे आर्थिक सुधार, राजस्व सुधार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए किया था। इससे पिछले शिफ्ट में पूछा गया था कि जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर प्रभावित पूछ लिया जाए तो 16 अक्टूबर 1905 को
ये पूरे उसमें प्रभावित हो गया था। इसमें क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया था। अगर पूछे कि जो बंगाल विभाजन है उसे रद्द कब कर दिया गया था, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, बंगाल विभाजन जब हुआ था तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला जो है एक गीत गाया था, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बांग्ला कब बना था, तो 1972 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, तो ये सभी को पता है 10 वर्षों के बाद होती है। जनगणना से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने अपनी पिछली PDF में आपको प्रोवाइड भी कर दिया, वीडियो में आप जाकर उसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है, रोजर फेडरर का संबंध किससे है, तो ये सभी को पता है कि रोजर फेडरर का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। कौन से देश के हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। ऐसे ही अगर राफेल नडाल पूछ ले जाए तो राफेल नडाल स्पेन के हैं, वो भी टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, अगर लियोनेल मेसी पूछ लिया जाए तो अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉल से संबंधित है। नोवाक जोकोविच जो है वो भी टेनिस से रिलेटेड है, सर्बिया के हैं। मैग्नस कार्लसन पूछ लिया जाए तो नॉर्वे के हैं और चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ये हमने अपनी जो प्रमुख वाद्यंत्र वाली जो वीडियो आई थी उसी में ये कराया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान। मैंने आपको बताया भी था, जिसमें उस्ताद और खान शब्द दोनों आ रहे हैं, वो सरोद से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान हो गए, उस्ताद अमजद अली खान हो गए, उस्ताद अली अकबर खान हो गए, ये तीनों ही सरोद से रिलेटेड है। ठीक है, तो उस्ताद बिंदा खान पूछा जाए तो सारंगी से रिलेटेड है। हरिप्रसाद चौरसिया पूछा जाए तो हमारे बांसुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ह्वेंसांग ने पल्लवों की किस राजधानी का भ्रमण किया था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो सकता था अगर आपको पल्लवों की राजधानी पता हो। तो पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुरम थी। इसी का ही इन्होंने क्या किया था, भ्रमण किया था। ठीक है, ह्वेंसांग भारत आए कब थे, तो लगभग 630 ईस्वी के लगभग ह्वेंसांग भारत आए थे। 15 वर्षों तक ये रहे थे। ठीक है, सिल्क रूट के माध्यम से आए थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और 644 ईस्वी में ये वापस चले गए थे। ठीक है, और ह्वेंसांग जो थे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। अगर पूछे कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो ये सभी को पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। पहले जो थी हमारी 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 22 भाषाएं। अगर ये पूछ लिया जाए, SSC मोस्टली ये पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं नहीं हैं, तो अंग्रेजी तो सभी को पता है, एक राजस्थानी और याद रखिएगा कि राजस्थानी भी नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं 15वीं भाषा की। तो 15वीं भाषा जो थी वो सिंधी थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 में इसको जोड़ा गया था। इसके बाद 16, 17, 18 नमक से याद करी है हमने। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो 71वें संविधान संशोधन 1992 में है। इसके बाद 19, 20, 21, 22 हमने याद करी थी BDMS से, यानी बोडो डोगरी मैथिली संथाली, जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से है। ठीक है, अगर आपको ये संविधान की अनुसूची पढ़नी है तो हमने अपने चैनल में जो पॉलिटी का प्लेलिस्ट है उसमें आर्टिकल भी है, उसमें अनुच्छेद तो आर्टिकल को ही कहते हैं, अनुसूची भी है, शेड्यूल्स भी है एंड संविधान संशोधन भी है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है और आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगर 8 डिग्री चैनल पूछ लिया जाए तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी कॉय से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। अगर भारत और श्रीलंका से पूछ लिया जाए तो जो मन्नार की खाड़ी है या पाक स्टेट है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। नेक्स्ट है, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है, तो रानी की वाव जो है गुजरात के पाटन जिले में स्थित है और ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वर्तमान में जो 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये के नोट पर जो तस्वीर बनी हुई है वो रानी की वाव की ही बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो सबको पता है अंग्रेजी को बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले का जो एक्ट आया था उसके अनुसार लॉर्ड विलियम ने इसको पारित कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात की जाए तो
तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और इन्होंने सती प्रथा और शिशु हत्या पर भी रोक लगाई थी 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 में की गई थी। बीसीसीआई की फुल फॉर्म पूछ ले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने थे रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष है इसके राजीव शुक्ला। अगर आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी की जो स्थापना है 15 जून 1909 में हुई थी और आईसीसी का हेडक्वार्टर अक्सर पूछ लिया जाता है तो दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा पीएम शिक्षुता मेला कितने जिलों में आयोजित हुआ था? तो ये हमारा 197 जो जिले हैं उसमें आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है? तो ये सभी लोग बता देते हैं कि फर्स्ट जो मुस्लिम है, दूसरा उसके बाद सिख है और तीसरा कौन सा है? ईसाई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता? ये फर्स्ट डे में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। तो आर्टिकल 54 के तहत लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा सवाई राजा जयसिंह ने कौन सा नगर को राजधानी बनाया था? तो ये सबको पता है कि सवाई राजा जयसिंह ने किस नगर की स्थापना करी थी? तो जयपुर की ही स्थापना करी थी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए श्रीनगर की स्थापना किसने करी है? तो सम्राट अशोक ने करी है। अगर पूछ लिया जाए कि सांची का स्तूप किसने बनाया है? तो वो भी सम्राट अशोक ने ही बनाया है। अगर पूछे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की है? तो अकबर ने करी है। अगर पूछ लिया जाए बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया है? तो अकबर ने बनाया है। आगरा का किला किसने बनाया है? तो अकबर ने ही बनाया है। ठीक है, अगर पूछा जामा मस्जिद किसने बनाई है? तो जामा मस्जिद बनाई है शाहजहां ने। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है I2U2 में कौन कौन से देश है? तो I2 में 2 आई है यानी इंडिया और इजराइल है। U2 में UAE और USA, ये 4 देश इसमें आते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? तो क्वाड में आज इसे हमने याद किया हुआ है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये क्वाड की कंट्रीज़ है। इन्हीं चारों कंट्रीज़ के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। नेक्स्ट है गेहूँ की खेती की सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो गेहूँ की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। यही मिट्टी धान की खेती के लिए भी फायदेमंद रहती है। अगर पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए होती है। नेक्स्ट है राउत नाचा नृत्य। ये हमने पिछली PDF में आपको बताया भी था राउत नाचा। अगर आप PDF पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो राउत नृत्य है वो कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का है। अगर पूछे काठी जात्रा बाउल कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। चोंगलीम कहाँ का है? तो नागालैंड का है। हिकात रहूफ कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। दक्कनी मंडी किसका है? तो ये गोवा का है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति की शपथ से आर्टिकल पूछ लिया गया है। आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ दे रखी है। हमने राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल लिख लिए हैं। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति को डिफाइन करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी बात की गई है। आर्टिकल 54 में हमें बता रखा है कि राष्ट्रपति में के निर्वाचन में कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। 55 में निर्वाचन की पद्धति दे रखी है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के थ्रू होती है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की अवधि दे रखी है जो 5 साल की होती है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन बता रखा है कि राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचित भी हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता बता रखी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु रखने वाला होना चाहिए, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। याद रखना, लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता रखता है राष्ट्रपति। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। आर्टिकल 59 में ये बता रखा है कि राष्ट्रपति जो है अगर राष्ट्रपति के पद पर है तो वो किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के पद पर बैठने से पहले उसे उस पद को छोड़ना होगा। आर्टिकल 60 बताइए राष्ट्रपति की शपथ, और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दे रखा है। नेक्स्ट है विद्युत धारा को प्रभावित और रोकने के लिए परिपथ कौन सा होता है? तो विद्युत धारा को प्रभावित करने और रोकने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है। अगर पूछ ले विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर का। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का। अगर किसी शिफ्ट में ओम का नियम पूछ ले तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, यानी विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था कोशिका से संबंधित एक क्वेश्चन था जो है क्लियर मेंशन नहीं हो पाया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।